क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आई थिंक ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके। और इट इज़ नॉट फ्रॉम अ न्यूज़ मीडिया, इट इज़ नॉट फ्रॉम अनोनिमस सोर्स, इट इज़ फ्रॉम द पीएम, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जिन्होंने यहाँ पे बोला है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कहीं ना कहीं इस तरह से इंश्योर करना चाहिए कि इसका मिस यूज़ ना हो। तो भले ये न्यूज़ मीडिया आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको एक्चुअली ये सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये इवेंट था जिसका नाम है द सिडनी डायलॉग। सो सिडनी डायलॉग बेसिकली एक एनुअल समिट है फॉर इमर्जिंग क्रिटिकल एंड साइबर टेक्नोलॉजी। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये एक एनुअल समिट होता है जहाँ पे जो दूसरे के कंट्रीज के लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो उनके भी डिस्कशंस यहाँ पे होता है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इसको मैं 1 मिनट प्ले करता हूँ। Cryptocurrency or Bitcoin, for example, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up. All the democratic nations work together to ensure that it does not लैंड इन द रॉन्ग हैंड्स। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मिसयूज़ है, बिटकॉइन का जो मिसयूज़ है वो ना हो। और वो तभी होगा जब सारे नेशन, सारे देश साथ में मिलके इस पे काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन्विटेशन है कि ना सिर्फ इंडिया बट दूसरे भी जो कंट्रीज़ हैं, वो भी कोलैबोरेट करें और इस पे काम करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन ये तो 100% सिग्नल है कि बॉस हमको रेगुलेशन करना है बिटकॉइन क्रिप्टो को, हमको बैन नहीं करना, जो न्यूज़ मीडिया वाले कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, राइट। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्वीट भी आया है, पीएमओ इंडिया की तरफ से यहाँ पे ट्वीट भी आया है। देखो कुछ दुनिया भर के रीट्वीट्स, कोट्स हो रहे हैं। मतलब इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत खुश है एटलीस्ट कि बॉस यहाँ पे रेगुलेशंस की बात हो रही है। और दूसरा चीज मैंने ट्वीट किया था कि इट सीम्स दैट इंडियाज पीएम डिड हिज DYOR, डू योर ओन रिसर्च। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, आपको पता है कि लास्ट वीक में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, राइट। सो सैटरडे को एक मीटिंग हुआ था, सेबी से, RBI से लेके एक बैठक हुई थी। बाद में आपको पता है कि रिसेंटली जो इंडियन के क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के CEOs थे, जो मैंने आपको कवर किया था कि पार्लियामेंट्री बैठक भी हो गई, तो वो भी हुआ था मंडे को, राइट। सो आई थिंक ये जो पिछला वीक था इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रही थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही थी। एंड आई थिंक इन सब का नतीजा है, इन्होंने कंक्लूड किया है कि बस बिटकॉइन क्रिप्टो ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है और इसको कैसे यूज किया जाए सही तरीके से, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए और सारे देशों को साथ में काम करना चाहिए इस पे। तो ये काफी बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। जो दूसरी न्यूज यहाँ पे फ्लोट हो रही है वो ये हो रही है। तो यहाँ पे ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने किया है, इन्होंने बोला है कि पायलट लॉन्च ऑफ RBI डिजिटल करेंसी सेट फॉर Q1। सो RBI अपना भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर गई, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो काफी लोग अभी तक कंफ्यूज होते हैं कि जब सेंट्रल बैंक RBI खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे तो बिटकॉइन का क्या। तो ये बहुत सबको समझना जरूरी कि बिटकॉइन और इथेरियम, ये सब जो डिजिटल करेंसी, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं और ये डिसेंट्रलाइज हैं। और जो CBDCs होंगी वो सेंट्रल बैंक की करेंसीज होंगी, तो वो भी डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रुपी होगा, राइट। तो सारे सेंट्रल बैंक तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे। चाइना ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है, US भी, USA भी प्लान कर रहा था और इंडिया का भी यहाँ पे प्लान आया है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बोला है, इनका नाम क्या है, वासुदेवन, चीफ जनरल मैनेजर एट द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ RBI। इन्होंने बोला है कि आई थिंक समवेयर इट इज वाज सेड दैट एटलीस्ट बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर अ पायलट कुड बी लॉन्च। सो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, वो शायद नेक्स्ट ईयर में ये लोग लॉन्च करेंगे। तो ये काफी दोनों भी गुड न्यूज है, बिटकॉइन और क्रिप्टो को रेगुलेशंस के लेके और CBDCs को लॉन्च लेके, CBDCs की लॉन्च को लेके, राइट। तो ये दोनों चीज है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।